आज सुबह उठा तो लगा जैसे नींद ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया हो। अब बस हम दोनों का रिश्ता यहीं खत्म। फिर मैंने अपनी नींद की राख धोने के लिए मुंह धोया और दिन की शुरुआत कर दी। अब रात को जो चादर ओढ़कर सोया था वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी कि उसे सीधा करने में ऐसा लग रहा था जैसे WWE का मैच चल रहा हो। सोचा चलो चाय बना लेते हैं। दूध उबल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे दूध भी गुस्से में हो। हर रोज उबालते हो मुझे, क्या मैं सिर्फ बॉइलिंग शो की एक्स्ट्रा हूं क्या? उधर मां पूजा में लगी थी, भगवान से नहीं मुझसे कह रही थी, बेटा भगवान से बोल देना तेरे लिए नौकरी का कुछ करे। भगवान भी अब सोचते होंगे इस माँ बेटे की रिक्वेस्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। फिर खाना खाया और मैं और मां निकल पड़े माताजी के मंदिर के लिए 110 किलोमीटर दूर। मुझे लगा माताजी के दर्शन करेंगे पर सफर में ही मोक्ष मिल जाएगा। अब हम दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा सामने मिठाई की दुकान। सोचा माताजी के लिए मिठाई ले लूं। फिर अंदर की आवाज आई, अगर मिठाई लेने गया तो बस निकल जाएगी और फिर माताजी नहीं कंडक्टर जी दर्शन देंगे। आखिर में बहादुरी दिखाई और मिठाई लेने गया। वापस आया तो देखा बस अभी 30 मिनट बाद आएगी। मेरा दिमाग बोला, वाह बेटा तू तो भविष्यवाणी वाला निकला। मां अपनी बातों में लगी थी, मोहल्ले की, पड़ोसी की और देवी देवताओं की हॉट न्यूज बताती जा रही थी। मैं बीच बीच में सिर हिला रहा था जैसे ब्रेकिंग न्यूज पर एक्सपर्ट बुलाया हो जो कुछ नहीं बोलता। आखिर बस आई, हम दोनों चढ़े। मैंने फोन निकाला, वीडियो बना रहा था। मां बोली, अरे बेटा फोटो ले रहा है क्या? रुको पोज दूं। मैं बोला, मां फोटो नहीं वीडियो है। मां बोली, तो बता तो देता, अब तो मैं मूविंग पिक्चर में हूं। दोनों हंस पड़े। पूरा बस हिल गया। फिर मेरी नजर पड़ी, बस के अंदर एक कैमरा लगा था। मैं बोला, अरे वाह CCTV भी है। फिर सोचा पर ये वीडियो कोई देखता भी है या बस कैमरा लगाकर चैनल बंद कर दिया। सफर चलता रहा और हम पहुंच गए माताजी के। दोस्तों आज मैं और मेरी मां गलियों में पैदल चल रहे थे और गलियां ऐसी कि GPS भी बोले, भाई मैं तो जा रहा हूं, तेरा भरोसा भगवान पे है। चलते चलते देखा कुछ भेड़ें चर रही थी। मां बोली, देख बेटा कितनी प्यारी लग रही है। आगे देखा माताजी का मंदिर सामने दिख रहा था और मैंने नोटिस किया एक कार हमेशा वहीं खड़ी रहती है। मैं सोचने लगा या तो इस कार वाले की भी आस्था बहुत गहरी है या फिर इसका क्लच प्लेट वहीं जमा दिया है। मंदिर पहुंचते ही देखा बड़ी बड़ी पत्थर की छतरियां, इतनी बड़ी कि अगर बारिश हो जाए तो पूरा मोहल्ला नीचे आ जाए। फ्री में छत चाहिए, आओ माताजी के मंदिर में। मां अंदर गई भगवान से बात करने। मां की आवाज ऐसी गूंज रही थी कि भगवान खुद बोले होंगे, भक्त थोड़ा माइक कम कर ले। उधर मैं जोत जलते देख रहा था और सोच रहा था काश ये जोत मेरी किस्मत में भी जल जाए। इतने में भावनाओं का ओवरलोड हुआ और मैं भी चरणों में गिर गया। पर अफसोस वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब जब बेवकूफी करते हैं तो पूरा गांव वीडियो बनाता है और जब सच्चे भाव से गिरते हैं कैमरा छुट्टी पर चला जाता है। अब मंदिर में कुछ लोग बैठे थे, कुछ लेटे हुए। मुझे लगा ये ध्यान में है। पास गया तो पता चला भाई प्रसाद ज्यादा खा लिया, नींद आ गई। फिर पास ही शिव जी का मंदिर था। मां ने घंटी बजाई, फिर सीधे शिवलिंग के सामने जाकर लेट गई। मैं बोला, मां ये भक्ति है या योगासन का नया लेवल? फिर मां गई नंदी जी के कान में कुछ बोलने। अब मुझे नहीं पता मां ने क्या कहा, पर नंदी जी भी थोड़ी देर बाद हिल गए। शायद बोले, भाभी जी हर बार शिकायत मत करो। अंदर 4 शिवलिंग थे। मैंने सोचा एक ही काफी था। भगवान ने बाय 1 गेट 3 फ्री दे दिया है क्या? जैसे ही मैं साइड से नीचे उतरने लगा नजर गई हनुमान जी के मंदिर पर। सोचा अब आए हैं तो सब जगह टिक मार्क लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने वहां भी घंटी बजा दी ताकि ऊपर वाले को कंफ्यूजन ना हो कि मैं किसके फेवर में हूं। अब दर्शन पूरे हुए और हम चले बस स्टैंड की ओर। गलियां इतनी थीं कि मुझे लगा आज अगर हम गुम ना हुए तो गूगल मैप की डिग्री मुझे मिलनी चाहिए। चारों तरफ सन्नाटा और फिर हुआ वही, हम गुम हो गए। मैं बोला, मां लगता है अब यहीं बस आश्रम खोल देते हैं। मां बोली,
पहले रास्ता तो ढूंढ। हमने माताजी को याद किए जहां में और सच में रास्ता मिल गया। मैं बोला, माँ अब से जीपीएस छोड़ो, माताजी ऐप डाउनलोड करते हैं। पर अब नई दिक्कत, बस नहीं मिली। अगली बस 2 घंटे बाद थी। मैं बोला, अब क्या करें? माँ बोली, तब तक बातें करते। और माँ की बातें स्टार्ट। पिछले साल की शादी से लेकर पड़ोसी की भाभी तक, पूरा रिवाइंड मोड ऑन। मैं बस सिर हिलाता रहा, जैसे सरकारी मीटिंग में मंत्री जी की हाँ में हाँ मिलाई जा रही। आखिर बस आई, हम दोनों बैठे। माँ ने केले खरीदे, बोली, खा ले बेटा, सुबह से भूखा है। मैं बोला, माँ केला नहीं, अब बस दया चाहिए। बस चली। हवा लग रही थी, लगा अब शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही घर से 1 किलोमीटर दूर थे, बस का पेट्रोल खत्म। मैं बोला, थोड़ा और चल लेती तो तेरे बाप का क्या जाता। ड्राइवर बोला, भाई बस भी थक जाती है। फिर हम पैदल गए जहां मेरी बाइक खड़ी थी। बाइक स्टार्ट की, वो भी ऐसे बोली, अब मेरी बारी है। आखिर घर पहुंचे और मैं सीधा सो गया, क्योंकि अब शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा ही बची थी।